इसमें तो है ही नहीं, नया बन गया होगा। ओके, रहने दो। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट चल रहा था। OH माइनस H2O, O2 माइनस H3O प्लस। बताओ एसिड बेस पेयर OH माइनस क्या है यहाँ पे? OH माइनस से क्या बन गया? तो प्रोटॉन डोनर है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है? प्रोटॉन डोनर है। पिछले दिन के ही क्लास का हेडिंग है ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। प्रोटॉन डोनर को क्या कहेंगे आप? एसिड। तो इस एसिड का ये क्या बन गया? कंजुगेट बेस। ठीक है, OH माइनस का कंजुगेट बेस है O2 माइनस। ठीक है, NH3 प्लस H2O, NH4 प्लस OH माइनस। बताओ तो NH3 क्या किया? प्रोटॉन डोनेट किया कि एक्सेप्ट किया? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अमोनिया क्या है? बेस। तो इस बेस का कंजुगेट एसिड कौन है? ठीक है, NH3 प्लस H2O, NH2 माइनस H3O प्लस। बोलो यहां पे अमोनिया क्या है? प्रोटॉन डोनर है। तो क्या कहोगे? तो यदि ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस कौन है? NH2 माइनस। लिखो, उसी में आ गए, कुछ हेडिंग की जरूरत ही नहीं। ऐसा एग्जाम्पल रह गया था, उसी में आ गए। उसी में आ गए। हाँ, लेबलिंग इफेक्ट ना हुआ, प्रोटॉन डोनर भी हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हुआ। कंजुगेट एसिड बेस पेयर, यही चल रहा था टॉपिक, उसी में लेबलिंग इफेक्ट आया था। एक स्पेसीज जो हाइड्रोजन ले भी लेता है और दे भी देता है। सवाल ऐसे ना पूछता है, एमोनिया का कंजुगेट एसिड बताइए, अमोनिया का कंजुगेट एसिड बताइए। तो अमोनिया को बेस समझ लेंगे और इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करा देंगे, NH4 प्लस। इसका कंजुगेट बेस बताइए, तो प्रोटॉन डोनर बना देंगे एसिड समझ के, और क्या बन जाएगा? NH2 माइनस। तो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता, लेबलिंग इफेक्ट। अरे कभी कभी बोर्ड भी देख लिया करो यार। मोबाइल सबको बना देगा खराब। बना देगा कब? बना चुका है, 2 साल में आदत छोड़ोगे तुम लोग। उसमें कुछ न कुछ ऐसा रहता ही रहता है जिसमें मन करता है कि कुछ हुआ है, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो गया ना। और जैसा तुम्हें वैसने एक दुनिया तुमको बना के वो दे देता है।
और सब सोचता है कि हमरे पे आता है खाली, हम जानते हैं इतना खाली। ये टाइम नहीं आएगा, मोबाइल भी रहेगा और जो प्रोफाइल है वो भी रहेगा, ये समय खाली नहीं रहेगा। रहेगा क्या? रह जाए तो कितना खराब है बताइए। अगर रहमा बरहमा लाइफ में दोबारा किसी को आ जाए तो कितना खराब होता है। आईआईटी के नाम पे, मेडिकल के नाम पे भी लोग पढ़ता ही है, लेकिन फिर भी खराब है उसके लिए। एक रहमा बरहमा ही नहीं, तैयारी कर रहे आईआईटी मेडिकल का, अब 2 साल में नहीं हुआ, फिर तीसरा साल में गए, फिर चौथा साल में गए, पढ़ना तो एक में पढ़ रहा है, तो वो खराब है। लेकिन आप लोगों को तो पसंद है ड्रॉपर, नहीं कूद जाइएगा कि गिर जाइएगा। ड्रॉपर। चलिए नया कंसेप्ट पढ़ते हैं आज, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस साहब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस साहब, आर्हेनियस साहब बताएं कि जो H प्लस देता है या H प्लस जो हटाने लायक रखता है उसको एसिड कहते हैं, और जो OH हटाने लायक होता है उसको बेस कहते हैं। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी साहब कहते हैं कि प्रोटॉन डोनर होता है एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है बेस। तो ये दोनों की कहानी H प्लस और OH माइनस पे था, प्रोटॉन एक्सेप्टर एक नया बात हुआ। लेकिन लुईस साहब का और मॉडर्न कंसेप्ट हुआ एसिड बेस का, और ये इलेक्ट्रॉन पे बता दिए कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। अब हाइड्रोजन देखने की ही जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि उन लोग गलत है, वो भी एक एसिड बेस, वो भी दोनों कंसेप्ट सही है। लेकिन लुईस साहब के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड कौन सा बेस। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल सबस्टांस इज लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल सबस्टांस आर लुईस बेस। यानी कि मोटे मोटे तौर पे मोटे अक्षरों में लिख देते हैं, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन deficient while bases are electron rich chemical substance। acids are electron deficient, एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जबकि बेस इलेक्ट्रॉन रिच होता है अकॉर्डिंग टू लुईस। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट व्हाइल बेस आर इलेक्ट्रॉन रिच। ऐसा कभी देख रहे थे हाल फिलहाल में ये सब आता आया था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल्स को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स को कहते हैं, है ना? तो जितना इलेक्ट्रोफाइल्स था वो सब लुईस एसिड, और जितना न्यूक्लियोफाइल था वो सब लुईस बेस। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल्स तो देखे, खाली यहाँ पे लिख देंगे। लिख दिया।
अब नहीं कुछ लिखेगा इसमें, दो तो लाइनें लिखल है। एसिड कैसा होता है? एसिड कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और बेस कैसा होता है? रिच। इलेक्ट्रॉन रिच। वो बगल वाला को बोलो बोलने के लिए, मुंह से आवाज निकालने के लिए, एसिड कैसा होता है? बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? अरे उसी में फल होता है, देखते हो बोलने के लिए बोला जाता है, बोलिए जय जय श्री राम बोलिए, बोलवाता है ना लोग, शंकर भगवान की बोल के कहता जय बोलिए, वैसे ही बोलिए। एसिड सार, हाँ, उसी कंसेप्ट पे बात करते हैं। एसिड सार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बेस आर जैसे सरस्वती माता की वैसे ही एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एकदम ध्यान से रहता है इधर उधर, तो क्या किया जाए। अब लुईस एसिड के एग्जाम्पल देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आणि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल सब स्पेसीज लिखेंगे, केमिकल स्पेसीज। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन लभर होगा, इलेक्ट्रॉन लभर होगा। और इलेक्ट्रॉन लभर होगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लवर्स आर लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन लवर्स आर लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन लवर्स आर, हाँ, इलेक्ट्रॉन लवर्स आर लुईस एसिड। एग्जाम्पल पहला, कैटायंस आर लुईस एसिड। कैटायंस आर लुईस एसिड, जैसे Cl प्लस, Br प्लस, ये सब आएगा, है ना। ऑक्सीजन पे प्लस होता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस तुमको दे के यदि पूछा जाए कि ये लुईस एसिड है कि बेस है, तो आप कहिएगा ये लुईस एसिड है ना। दूसरा, कार्बोकैटायन जितना आप पढ़े थे, कार्बोकैटायंस आर लुईस एसिड, जैसे CH3 प्लस, CH3, CH2 प्लस, है ना, बाकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, है ना, दीज आर लुईस एसिड। जल्दी जल्दी लिखने पर ध्यान दीजिए। इतना इंगेज करने की कोशिश करता है, फिर भी मोबाइल वो बीच में चलाता है। नहीं चला रहा है जल्दी से, इसीलिए सरस्वती माता की जय करवाए हैं। इंगेज हो जाता है आदमी पूजा में, इंगेज होने के लिए जयकारा बोलना रहता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और पूरा वहां पे जाकर के काशी नहा के आ जाएगा। अभी क्या चल रहा है? कुंभ चल रहा है। एक को बार जय ओम नमः शिवाय नहीं बोला, फल मिलेगा? चुपे चाप गया मोबाइल देखते और जाके नहा के चला आया, ओम नमः शिवाय बोलबे नहीं किया। वहां जाके बोलना रहता है ना, नमः शिवाय नमः शिवाय। देखते हैं तो कार्बोकेटाइंस लुईस एसिड होता है, कैटाइंस तो लुईस एसिड होता ही है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लवर को कहते हैं। और भी एग्जांपल्स दिमाग में आपको स्ट्राइक कर रहा है क्या? करना चाहिए। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, पिछले दिन केमिकल बॉन्डिंग में देख रहे थे, जिसको 4 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे, जिसको 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में, वो सब लुईस एसिड है।
बढ़े बढ़े। तीसरा, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर लुईस एसिड। इसका पहला एग्जांपल BF2 BCl2, 4 इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। ये सब लुईस एसिड के एग्जांपल्स हैं। दूसरा, BF3 AlF3, 6 इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। इसी में एग्जाम्पल था BH3 भी, तो BH3 इसी में लिखेंगे BH3, और एक तो खतरनाक वाला मॉलिक्यूल बताए थे BOH3, है ना, बोरिक एसिड। ये लुईस एसिड था, वो हाइड्रा एसिड नहीं है, हाइड्रोजन हटाने वाला उसमें है ही नहीं। बोरोन को 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए उसको एसिड कहते हैं। ठीक है, लुईस एसिड कहते हैं। इसी में 6 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम, 6 इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। आप बता ही दिए थे पिछले दिन फोटो बना के यार, बोरोन को 6 इलेक्ट्रॉन तो है। अभी बॉन्डिंग में भी बताएं, तो एक की बदली थोड़े पढ़ेंगे। तीसरा के बाद चौथा, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल आर ऑल्सो लुईस एसिड। ये बड़ी खतरनाक है, जो तुम्हारे दिमाग में जनरली जो है बैड स्ट्राइक करता है। क्या बैड है? हाइपरवैलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और बता क्या रहे हैं, लुईस एसिड है। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कह रहे उसको इलेक्ट्रॉन कम है। ये कौन मतलब, ये कौन बात है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ लुईस एसिड। कितना कितना तंग हो गया। पहला PCl5, फास्फोरस को 10 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा हुआ ना। अरे दिमाग लगाओ ना यार, 10 इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम, अरे तब ज्यादा हुआ कि कम हुआ? तो हम कम कैसे कह रहे हैं? तो हम तो कह रहे हैं लुईस एसिड है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो लुईस एसिड कैसे? सिंस it has vacant d orbital। कौन सा ऑर्बिटल? थोड़ा दिन, एक दो क्लास एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, एकदम छोड़िएगा नहीं। हम ट्रिक भी बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, कौन सा मॉलिक्यूल कौन से हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, ये ऐसे ही हम लोग मैथ वाला गिनती से निकाल देते हैं। छोड़िएगा नहीं क्लास, वहीं पे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन रीच जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो जाता है। आप देखिएगा बहुत रीच आदमी है जिसको आप समझिए रहे, उसके लिए 10-20 लाख कोचे, अब उसके पास जाके बैठ के कहिए तो 3 गो अकाउंट में तो हमेशा जो है बैंक वाला पैसा काट ले रहा है, उसमें पैसे रहे। तो देखने से तो इलेक्ट्रॉन रीच, लेकिन 3-4 गो अकाउंट खोला है जिसमें मिनिमम बैलेंस ही नहीं पूरा होता, तो हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वैसा का है,
ऊपर से लग रहा है कि इसको 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको बड़ा डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन का, ये आपसे भी लेकर रख सकता है। बोलेगा तुम मांगने जाओगे तुरे से मांग के दूए कौन भरेगा। इसका 4 गुड्डी ऑर्बिटल खाली है ना, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। SF6 12 इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। ये सब लुईस एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। 12 इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम, since it has क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल। दिखाई दे रहा है जी, थोड़ा पतला लिखे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का जितना मॉलिक्यूल होगा ना सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लुईस एसिड के एग्जांपल्स होंगे। हम यहां पर इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाला सारा मॉलिक्यूल, खाली pCl5 नहीं, जिस मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन sp3d होते हैं वो सारा मॉलिक्यूल इसी के जैसा क्या होगा, लुईस एसिड होगा। है तो ये हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि सेंट्रल एटम को 10 इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम को, और एक मॉलिक्यूल को कितना होता है तुम लोग को याद होगा तो बताओ। तीसरा कौन सा एग्जांपल दिए थे, IF7 14 इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम, है ना। सिंस क्यों है ये, since it has vacant d orbital, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इतना केमिस्ट्री को अंदर से केमिस्ट्री जैसा समझ लोगे ना तो दुनिया में बहुत टेंशन नहीं होने वाला है। तुम जिसको बहुत रीच समझ रहा था ना, तुमको कहीं ना कहीं पे वो गरीबे नजर आएगा, और जब वो बोलेगा तो सही है लगेगा, कोई गड़बड़ नहीं लगेगा। ऐसे ही बोला जाता है, मॉलिक्यूल इतना ही टाइप का होता है। तो किसी को है नहीं, सामने से दिखाई दे रहा है, किसी को है भी तो गरीबी है, वो उसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज होता है ना उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, जितना चाहिए उतना है ना। ऐसा नहीं है कि हाइपर वैलेंट हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो किसी को दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन से गरीब हो गया है, क्योंकि इसका 4 गो तल्ला खाली है, इसका 3। अरे डी में 5 घर होता है ना, अरे तुम लोग अबोध के जैसा कैसे करने लगता। डी में कई घर होता है तो यूज कई गो हुआ, एक तो 4 गो बचल है तो वो खाली है ना, तो 4 गो अकाउंट खाली है, उसमें रखने के लिए पैसा चाहिए ना इसको। इसमें कई गो खाली है तो 3 गो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें 2 गो। तो दिखाई इधर दे रहा है 12 इलेक्ट्रॉन, इधर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा खाली है अकाउंट, 4 गो अकाउंट खाली। ठीक है, तो ये बात हुआ हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल आर लुईस एसिड। आई सब छुपा हुआ ऑप्शंस में रहता है, लिखा रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, बचपन के दिमाग में स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ऑप्शन में pCl5 दिख रहा है और बच्चा को दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, वही आंसर है। तो उसको तो साफ छोड़ देता पहले, बाकी 3 गो के खोजता है। pCl5 तो कंफर्म हो गया थी, तो हो ही नहीं सकता भाई, इसमें तो 10 गो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, सर तो चिल्ला चिल्ला के बताए थे, लुईस एसिड तो होगा नहीं। ऑप्शन वही है जिसको 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसको 12 इलेक्ट्रॉन है, जिसको
14 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे 2-4 बार कहने के बाद भी तुम जाके वैसा ही करोगे, वहां से देखोगे वैसा ही, इसलिए ये भी बता रहे हैं कि तुमको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन है कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और भी एग्जांपल्स। 4 नंबर हो गया। नंबर 5, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को पूछ रहा है, बोले इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब कि लुईस एसिड है कि बेस है, हाउ यू आइडेंटिफाई दैट। HCN पूछ रहा है, हाउ यू आइडेंटिफाई दैट। तो देखो कैसे, देखो इफ कार्बन, कार्बन के लिए लिख दिए बॉन्डेड टू मल्टीपल बॉन्ड and with electronegative atom, the molecule behave like क्या, behave like लुईस एसिड। देखो CO2, देखा, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा चार्ज पड़ जाएगा, नेगेटिव। कार्बन पे क्या चार्ज पड़ेगा, पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ या नहीं हुआ। तो सेंट्रल एटम कार्बन ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब, बोलो ना क्या है मतलब, अरे बोलो, लुईस एसिड। अरे बोलते रहो, ये बोल क्यों बोलवाते हैं ये भी बताए। तुम मेरे साथ इंगेज होने आए हो यहाँ पे, दोस्तों के साथ नहीं। CO2 और क्या, HCN है, HC ट्रिपल बॉन्ड N। देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कार्बन खींच लेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और कार्बन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा तो कार्बन सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम लुईस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो लुईस एसिड, पूरा मॉलिक्यूल लुईस एसिड बन जाएगा। अल्डिहाइड, एल्डिहाइड और एग्जांपल CH3CHO, CH3COCH3, ये सब छुपा हुआ एग्जांपल। देखो पूछ रहा है CH3CHO, C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज कार्बन पे प्लस चार्ज, क्या बन गया ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना तो बिहेव एज ए लुईस एसिड। लिखो जल्दी से यार। इतना कलेक्शन मिलना मुश्किल हो जाएगा। डोंट मिस इट, नहीं मिलेगा फिर, बता रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा, खोजते रह जाएगा, मिलेगा नहीं। इसलिए कह रहे कि समय जो है इंपॉर्टेंट है। समझा कितना इवॉल्व हो गया कॉन्सेप्ट, एसिड का कॉन्सेप्ट कितना इवॉल्व हो गया।
कहाँ पिछले क्लास में आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि भाई हाइड्रोजन जो हर रखेगा उसको एसिड कहेंगे, जो OH माइनस रखेगा उसको बेस कहेंगे। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी साहब कहे जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस। लुईस साहब कहे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल लुईस एसिड है और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल लुईस बेस। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ढूंढ रहे हैं, कैसे कैसे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को देख सकते हैं। अब लुईस बेस कौन होता है ये देखेंगे। हो गया? लुईस बेस इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच है तो कौन सा लवर है? न्यूक्लियस लवर, यानी पॉजिटिव चार्ज लवर, यानी न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज एग्जाम्पल, पहला बोलो, ऑल एनायंस आर लुईस बेस। एग्जाम्पल, Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, ये सब लुईस बेस है ना। जितना एनायंस था ये सब लुईस बेस है। पिछले बार भी कॉन्सेप्ट में ये सब कंजुगेट बेस दिखाई दे रहा था, है ना। ये सब के बारे में पूछे, ये सब लुईस बेस दिखाई दे रहा है। दीज ऑल आर एनायंस और एनायंस आर लुईस बेस। दूसरा, ऑल एनायंस आर लुईस बेस। कार्बन आयंस आर लुईस बेस। कार्बन आयंस भी लुईस बेस होता है। कार्बन आयंस आर लुईस बेस। पढ़ ले रे भाई, पढ़ ले। सब लुईस बेस है, पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ो, तुम कुछ नहीं करते, तुम तो अच्छा लगा है। बिना रिजल्ट का कुछ नहीं करना, ऐसा सोच लेना। अब देखो, अभी परसों रोज 11 तारीख को रिजल्ट आ गया आईटी वाला। अब जो बच्चा अभी बोर्ड भी सीबीएसई का नहीं दिया उसका आईटी का बढ़िया रिजल्ट हो गया, 96, 97, 98। अब वो कितना इनहांस हो गया विषय, उसका बोर्ड भी अच्छा जाएगा। बिहार बोर्ड वाले का तो हो गया, वो उसके भी रिजल्ट अच्छे आ गए। अभी से लाइफ सिक्योर है। अब सोच क्या रहा है यही समय में कि कौन सा एनआईटी जाए। नहीं, आईटी चले जाते हैं, 3 महीना तो और है, पढ़ लेते हैं अच्छे से, आईटी मिल जाएगा। कौन सा ब्रांच लें, कंप्यूटर साइंस, डाटा एंट्री वाला, मतलब कि एआई ले लें क्या। कितना इन्हांस हो गया। अभी तुम क्या सोच रहे हो, देखते हैं।
एएनए कॉलेज ठीक है, नहीं तो गांव में है ना रामाश्रय यादव इंटर कॉलेज में तो है ना बीपी मंडल यूनिवर्सिटी में है, तो अपना यूनिवर्सिटी ठीक है। तो सोच तो इन्हांस करो, ये अंतर है। अरे इंजीनियरिंग कॉलेज तो ऐसे ही हो जाएगा, वो जो खुला है नयका वाला। कितना निकला नहीं हमारा तो नहीं निकला, कौन इससे पूछना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं कौन निकला है, जितना बच्चा रिजल्ट दिया है सबका बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन तय है। हम दो चार पांच वो जो नहीं पढ़ेगा ठीक है अभी से ले लिया था उसको तो हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन जिसको हम पूछ सकते हैं उस सबका बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो तय है। आने 70% के सब ऊपर है, तो बिहार इंजीनियरिंग तय है, कुछ ना कुछ मिल ही जाना है। अब 10 5 तो होगा, जरा 30% है तो उसी के लायक था। तोरा आ काहे गया, हम भी पूछ रहे हैं, तोरा तो आने नहीं चाहिए था। बात इतना ही है, तो जो पढ़ रहा है वो अब 70% प्लस है तो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो कोई ब्रांच के लिए सोचो। यदि नहीं पढ़ना है बढ़िया और तब और बढ़िया पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं बढ़िया पढ़ना है तो किसी भी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हो ही जाना है एडमिशन। एन कॉलेज से तो निकाल के ऊपर कर दी, बात खत्म। दूसरा कार्बन आंसर लुइस बेस। अब तीसरा एग्जाम्पल इसमें कौन सा? जितना न्यूक्लियोफाइल था सब बेस था। अब बोलेंगे सर केवल न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग lone pair of electron are Lewis base, are Lewis base। इसलिए कहते हैं पढ़ो, अभी अगले 1 साल के बाद ही चेंज हो जाएगा ना सोच का तरीका। अभी जो कुछ नहीं कर रहा था बिहार बोर्ड दे रहा था उसको यदि 70 80% आ गया इसी जनरल पढ़ के, तो आप सोच तो रहे ना मधेपुरा वाला इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाऊं तो ठीक है, ना ना बख्तियारपुर वाला में जाते, कम से कम इस लायक तो हुआ। और बख्तियारपुर वाला तो मिलेगा नहीं, तो उतना भी नहीं आया है, तो अप्रैल वाले में देख लेते हैं बढ़िया। कहीं ना कहीं तो ऐसे सोच रहा है सी आईआईटी से भी होता है ना, उससे भी होता है और एक तो एग्जामिनेशन है उससे भी होता है, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस वाला है ना। लेकिन अब इसी से हो रहा है तो क्या सोचना है, थोड़ा और इम्प्रूव कर लेते हैं। हमको जो फोन करेगा अभी क्या करेंगे, अरे अप्रैल में भी तो परीक्षा होगा, 2 महीना और पढ़ लो, थोड़ा अच्छा इम्प्रूव कर जाओ, हो सकता है अगली बार कोई एनआईटीए मिल जाए, ऐसे बात होता है। लेकिन अभी बात क्या होने लग गया, बात बदल गया कि नहीं बदल गया? मेरे कहने का मतलब ये है, गेट का एग्जामिनेशन तो बाद ही में ना, वो अभी गेट का थोड़े देगा। हाँ अभी तो देना नहीं है। हाँ जी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अभी वो बातें क्यों करें, अभी तो पहले तो ग्रेजुएशन लेवल में जा, पहले नौकरी लगने के लिए तो बाद की बात है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स भी आएगा। वाटर जो एम्फोटेरिक हुआ करता था वो लुइस बेस है यहाँ पे, है ना। अकॉर्डिंग टू लुइस वाटर इज, देखो कैसे, HOH दो दो, क्या प्रेजेंट है इसमें,
लोन पेयर. द मॉलिक्यूल बिहेव एज ए लुईस बेस. इलेक्ट्रॉन रिच कहेंगे इसको. NH3 क्या प्रेजेंट है इसमें? ROH क्या प्रेजेंट है इसमें? ROR. मॉलिक्यूल न्यूट्रल है लेकिन प्रेजेंट क्या है? लोन पेयर. इसलिए लुईस बेस है. यहां देखो क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू लुईस वाटर इज ऑप्शन ए एम्फोटेरिक, ऑप्शन बी एसिड, ऑप्शन सी बेस, डी न्यूट्रल. क्या टिक लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू लुईस वाटर इज बेस. वाटर इज बेस.